उभय प्राप्तो कर्मणि में अककारयो स्त्री प्रत्यय प्रयोगे नैति वक्तव्यम। दोनों कर्ता कर्म दोनों में प्राप्ति हो रही हो षष्ठी की तो कर्म ही होती है, ऐसा कहा। एक ही कृत के योग में दो कर्ता या कर्म हो, अलग अलग नहीं। साधु खलु पैसा पानम यजदत्तेन, यहाँ पर पैसा कर्म है, यजदत्तेन कर्ता है, तो कर्म में षष्ठी होगी, कर्ता में कर्तृकर्णयो तृतीया हो गई। अककार स्त्री प्रत्यय, दो प्रत्यय हैं स्त्री प्रत्यय। पर्याय अणुत्पत्ति अणुच भिद धातु है, अणुच प्रत्यय जो है स्त्री प्रत्यय है। अक भिद को गुण, भेदक टाप हो गया, प्रत्यस्तात् का पूर्वस्यातिदप्सुपा, ये द को ई हो गया। भेदिका का सवर्ण अक प्रत्यय तो ये है। आकार प्रत्यय जैसे चिकीर्ष धातु है अप्रत्यात, चिकीर्ष से अप्रत्यय हो गया, अतो लोपा से लोप होकर के अजाद्य तष्टाप चिकीर्षा। क्री धातु से सन में चिकीर्ष रूप बन गया, सिद्धि आती है चिकीर्ष की। क्री को गुण किससे हुआ, किससे हुआ भाई? क्री को गुण होगा तो कीर कैसे बनेगा? हरित धातु से इत होता है, किर बन जाता है, हलिच से दीर कीर, और फिर दुर्वचन चिकीर, अभ्यास कार्य। भेदिका देवदत्त से काष्ठा नाम, तो देखो पर्याय अणुत्पत्ति शुणुच, देवदत्त की काष्ठ फाड़ने की बारी है। अककार स्त्री प्रयोगे न इति वक्तव्यम, नियम का ये प्रतिषेध करता है। नियम का प्रतिषेध हो जाएगा तो कर्तृकर्मणो कृति उभयत्र षष्ठी भविष्यति। नियम के कारण से क्या होता है, कर्ता में तो तृतीया होती है, कर्म में षष्ठी होती है, पर नियम का प्रतिषेध कर देंगे तो दोनों जगह षष्ठी होगी। किस सूत्र से हुई दोनों जगह षष्ठी? और चिकीर्षा देवदत्त से कटस से, देवदत्त की चटाई बनाने की इच्छा है। कर्ता में और कर्म में षष्ठी नहीं कही है, नियम उसको हटा रहा था कि केवल कर्म में षष्ठी होती है, कर्ता में नहीं होती, ऐसा कह रहा था। तो जब नियम का प्रतिषेध कर दिया, प्रयोगे न इति वक्तव्यम, किसका निषेध? नियम का। उभय प्राप्तो कर्मणि जो नियम है उसका निषेध। देवदत्त की काष्ठ फाड़ने की बारी है। शेषे विभाषा, शेष शब्द यहाँ पर अक और आकार की दृष्टि से जो शेष प्रत्यय हैं वो लिए जाएंगे। अकार स्त्री प्रत्यय ग्रहणा तद अपेक्षा शेषा स्त्री प्रत्यय गृह्यते, जो शेष हैं वो भी स्त्री प्रत्यय लिए जाएंगे। विचित्रा ही सूत्र से कृति पाणिने, पाणिनिना, तो यहाँ क्तिन प्रत्यय है, अक और आकार से अतिरिक्त स्त्री प्रत्यय है क्तिन, उसके योग में विकल्प से षष्ठी और तृतीया होगी। जैसे विचित्रा ही सूत्र से, कर्म में तो षष्ठी उभय प्राप्तो कर्मणि से भी प्राप्त ही है, कर्ता की बात थी, तो कर्ता में एक बार षष्ठी हो जाएगी, एक बार तृतीया। विचित्रा ही सूत्र से कृति पाणिने, विचित्रा ही सूत्र से कृति पाणिनिना, तृतीया हो गई। केचिद विशेषण विभाषा मिच्छन्ति, कुछ लोग, कुछ आचार्य सामान्य रूप से विभाषा भवती, तो एक बार पाणिनिना बन गया जब कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी हो गई दोनों जगह, सूत्रस्य में भी और पाणिनि में भी, पाणिने हैं। केचिद अविशेषेण विभाषा मिच्छन्ति, कुछ लोग सामान्य रूप से विभाषा चाहते हैं।
शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य इति वा। ठीक है। अविशेषण का मतलब है सामान्य रूप से। कर्म में तो षष्ठी थी ही, केवल कर्ता की बात आ गई। कर्म में तो निषेध था ही नहीं, कर्ता में निषेध हो गया था। का कार्यो स्त्री प्रयोगे नैति वक्तव्यम। ये तो केवल जो नियम का प्रतिषेध था वो दो में था ना, अकोर आकार। तो जब हम सूत्र से कृति बोलेंगे ना, तो उभय प्राप्तो कर्मणि का नियम जो है नित्य प्राप्त था। नित्य का मतलब कर्म में षष्ठी और कर्ता में तृतीया प्राप्त थी। उभय प्राप्तो कर्मणि नियम यदि लगाएंगे तो कर्म में षष्ठी, कर्ता में तृतीया प्राप्त थी, उसकी विकल्प कर दिया, उस कर्ता का विकल्प कर दिया, कर्ता में विकल्प कर दिया, तो पाणिनीय दोनों बन गए। कुछ आचार्य सामान्य रूप से विकल्प चाहते हैं, अर्थात कोई भी प्रत्यय आएगा ना, कृत प्रत्यय। शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य, अनुशासनम है जैसे, ठीक है। शब्दानाम अनुशासनम, अनुशासन के योग में शब्दानाम है और आचार्येण आचार्यस्य, ठीक हो गया भाई। उभय प्राप्तो कर्मणि है ना, ये सूत्र जब अपना नियम रूप से कार्य करेगा तब तो शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण प्राप्त था, और सामान्य रूप से विकल्प कर देंगे तो आचार्येण जहाँ नित्य तृतीया पाती थी वहाँ भी विकल्प हो गई। कर्म का तो बात ही नहीं, कर्म में तो सर्वत्र षष्ठी है ही। कर्ता में जो है वह प्राप्तो कर्मणि रोक रहा था, नियम के कारण से रुक रही थी कर्ता में, वहाँ भी विकल्प कर दिया सामान्य रूप से। तस्य च वर्तमाने, एक सूत्र आगे आ रहा है, न लोकाविनिष्ठा खलर्थ तीनाम। कर्तृकर्मणों कृति की प्राप्ति में न लोकाविनिष्ठा सूत्र निषेध करता है, उस निषेध की प्राप्ति में पुनः षष्ठी का विधान। पहले कर्तृकर्मणों कृति है, फिर न लोकाविनिष्ठा कहता है ल उ उक न लोकाव्य अव्यय संधियाँ ध्यान दे लो। यहाँ पर पहले इन दोनों को कर रखा है ऊक, फिर यहाँ इन दोनों को लोक। यद्यपि इधर से जब चलेंगे ना तो पहले इधर वाले कार्य पहले होते हैं, आगे होते जाते हैं, लेकिन यहाँ बीच में पहले ऊक बनाकर फिर लोक बनाया है, हैं? इधर से ही तो, इधर से करेंगे तो पहले लो बन जाएगा, और लो बन जाएगा तो उक के साथ संधि होगी तो कुछ और ही बनेगा ना। एचो यवा याव लवुक, न लवुकाव्य निष्ठा ऐसा बनाना चाहिए था, पर इन्होंने ना पहले कर दिए बस ऊ और ऊ को। पूर्वोपस्थितिकम अंतरंगम परोपस्थितिकम बहिरंग। जो पूर्वोपस्थित कार्य है वो अंतरंग होता है, बाद में उपस्थित होना कार्य बहिरंग होता है। क्या पूछ रहे हैं? विचित्रा ही सूत्र स्वीकृति पाणिनि नियम लग गया। यदा निराशा आगच्छेत् तदा एतद् वाक्यम् अथवा किमपि वैचित्र्यं यदा अवलोक्यते तदा। यदा कश्चित् एवं जानीयात् यत् अहं विद्वान् भविष्यामि न वा भविष्यामि तदा एवं विचारणीयं यत् वर्षपूर्वं कियत् जानामि स्म, कियत् मम ज्ञानम् आसीत्, सम्प्रति च कियदस्ति, तदा उत्साहः आगमिष्यति। ज्ञायते स्म किम्? एतावदेव ज्ञायते स्म, एतावदेव ज्ञायते स्म अथवा न्यूनम्?
तो नलोका विनिष्ठा से प्रतिषेध पाता था। पुनः षष्ठी विधान, वर्तमान काल में विहित जो क्ता प्रत्यय उसके योग में षष्ठी हो जाती है। वर्तमान काल में क्ता किससे होता है संतोष जी? हैं? वर्तमान लट, वर्तमान काल में क्ता किससे होता है? हाँ, मति बुद्धि पूजार्थे व्यस्त, उसी से होता है। वर्तमान लट से वर्तमान की अनुवृत्ति जा रही है उस सूत्र में, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का अंतिम मति बुद्धि पूजार्थे व्यस्त, वर्तमान की अनुवृत्ति जा रही है। कहाँ तक जाती है वर्तमान लट से वर्तमान की अनुवृत्ति? आगे भविष्यत प्रकरण जहाँ शुरू होता है ना वहाँ तक, उणादो बहुलम, यहाँ तक। तो देखिए, राज्यम मत, राज्यम बुद्ध, राज्यम पूजित है, बुद्ध में भी क्ता प्रत्यय है बुद्ध, और ये क्ता और ये धातु अनिट हो गई है, अनिट है धातु। जसस तथोर जलाम जस जसी, ये कर्म में क्ता आया है। राज्यम बुद्ध, राज्यम पूजित, राज्यम मत, राज्यम में जो षष्ठी हो रही है, कर्ता में षष्ठी है। कर्म में क्ता है तो कर्म अभीत होगा, अभीत है प्रथमा। कर्ता अनभीत होगा, अनभीत कर्ता में षष्ठी होगी। राजा लोग जिसको जानते हैं, वर्तमान काल में क्ता है ना, राजा लोग। भूतकाल में करेंगे तो ये अर्थ होगा राजाओं का जाना हुआ। राजा लोग अब भी जिसको जान रहे हैं, राज्याम पूजित है, राजाओं के द्वारा जो पूजा जा रहा है। राज्याम मता, राजा जिसको मान रहे हैं, राजा लोग जिसको मान रहे हैं। ऐसा कोई विद्वान हो, एक विद्वान हो स्वामी दयानंद जैसा, तो कई लोग उसको मानते रहते हैं ना। कोई योगी हो, सब राजा लोग उसको मानते रहते हैं। फिर क्तस्थिति किम ओदनम पचमाना, सूत्र में क्तस्य क्यों कहा? तो कहते हैं ओदनम पचमाना, यहाँ पर ओदनम पचमाना है। वर्तमानेति किम ग्रामम गतः, यहाँ पर भूतकाल में क्ता है इसलिए ग्रामस्य नहीं बना। और क्तस्थिति किम ओदनम पचमाना, यहाँ पचमाना में क्ता प्रत्यय नहीं, इसलिए ओदनम में षष्ठी नहीं हुई। नपुंसके भावे उपसंख्यानम छात्रस्य हसितम मयूरस्य नृत्यम कोकिलस्य व्याहृतम, ये भाव में क्ता प्रत्यय है तो षष्ठी हो जाएगी। नपुंसक लिंग में भाव में क्ता के योग में षष्ठी हो जाती है। हैं? छात्रस्य हसितम, शेष विज्ञानात् सिद्धम अथवा तथा च कर्तृविवक्षायाम। शेष विज्ञानात् सिद्धम माने जब शेष विवक्षा करेंगे तो षष्ठी हो जाएगी, जैसे छात्रस्य हसितम। और जब उसमें शेष विवक्षा नहीं करेंगे, कर्तृविवक्षा करेंगे, तो फिर तृतीया हो जाएगी, कर्तृकर्ण तृतीया। कर्तृविवक्षा में तृतीया भी हो जाएगी। छात्रेण हसितम शेष विज्ञानात् सिद्धम, कर्तृविवक्षा में तृतीया भी हो जाएगी, छात्रेण हसितम। हैं? हाँ, शेष विज्ञानात् माने वो जो कर्ता की शेषत्व विवक्षा, शेषे षष्ठी जो होती है, कर्ता की शेष विवक्षा। शेष का मतलब कर्मादि के रूप में विवक्षा जब नहीं करते तो वो शेष विवक्षा होती है। कर्मादि नाम अविवक्षा शेष, कर्मादियों की अविवक्षा ही शेष है ना। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त शेष है।
कर्मादिभ्यो अन्य प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त शेष। कर्मादियों से अन्य प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ को अतिरिक्तार्थेन विशिष्ट, प्रातिपदिकार्थ से अधिक जो अर्थ है विशेषण बना हुआ, हाँ, व्यतिरिक्त। प्रातिपदिकार्थश्चासो व्यतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्तार्थेन विशिष्ट इति व्यतिरिक्त। प्रातिपदिकार्थ जो है वो अतिरिक्त अर्थ से विशेषित हो रहा है, संबंध अर्थ से विशेषित हो रहा है। राज्या पुरुषा में जो पुरुष प्रातिपदिक का अर्थ है वो उस संबंध रूप अर्थ के द्वारा विशेषित हो रहा है। कर्मादियों से तो अन्य है वो, और किसी विशेषण रूप अर्थ के द्वारा प्रातिपदिकार्थ वहाँ पर विशेषित हो रहा है। तो शेष जो है वो क्या है, कर्मादियों से अन्य होना चाहिए और प्रातिपदिकार्थ को विशेषित करने वाला होना चाहिए। प्रातिपदिकार्थ को विशेषित करने वाला, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त। अधिकरणवाचिनश्च देखिए, कतो अधिकरण से ध्रुव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य एक सूत्र तीसरे अध्याय के चौथे पाद में कहेंगे। अधिकरण कारक में क्ता प्रत्यय होता है, उसके प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। ये सूत्र भी प्रतिषेध का अपवाद है। नलोकाव्य निष्ठा खलर्त्री नाम से क्ता के योग में, निष्ठा के योग में षष्ठी का मना किया है ना। नलोकाव्य निष्ठा, निष्ठा के योग में षष्ठी का निषेध किया है। कर्तृकर्णयोस् तृतीया पाती थी, तो उसका प्रतिषेध का अपवाद ये सूत्र है। इदम येषाम आसितम, आसितम ये अधिकरण में क्ता है, आस धातु से आस्यते यत्र इति आसितम, और येषाम ये कर्ता में षष्ठी होगी। इदम येषाम, इनका, येषाम ब्रह्मचारिणाम आसितम मानी बैठने का स्थान है। इदम येषाम भुक्तम भोजन स्थान है। भुज्यते यत्र इति भुक्तम, इदम ब्रह्मचारिणाम भुक्तम ऐसे बोलेंगे। ये जो भोजनालय है ना, जो भोजन करते हो आप लोग, भोजन स्थान को भुक्तम कहेंगे, शयन स्थान को शयितम कहेंगे। कर्म में करेंगे तो भुक्ता ओदना ऐसे कहेंगे, भुक्तम शाकम कहेंगे। इदम येषाम आशितम, इदम येषाम शयितम, इदम अहे सृप्तम, सर्प का जाने का मार्ग है ये। सृप्तम माने जाने का मार्ग। सर्पंती यत्र इति सृप्तम, सर्प का सृप्तम है। इदम वन कपेर यातम, वन कपी का, बंदर का जाने का मार्ग है। इदम येषाम भुक्तम इदेषाम अशितम। तो इन उदाहरणों में एक बात और देखने की है, ऊपर वाले में भी और इसमें भी। तस्य वर्तमाने अधिकरण वाचिनश्च, षष्ठी कर दी सूत्र ने, फिर षष्ठी सूत्र से समास पाएगा। राज्याम मता राज्याम बुद्ध राज्याम पूजता समास पाएगा ना षष्ठी से। इसी तरह येषाम आसितम में समास पाएगा। वन कपेर यातम, वन कपी का और यातम का समास पाएगा। तो उसका एक सूत्र है अधिकरण वाचिना चाहिए। अधिकरण वाचिनश्च सूत्र है दूसरे पाद में। अधिकरण वाचिकता के साथ में षष्ठी का समास नहीं होता। अधिकरण वाचिना तेन योगे षष्ठी न समस्यते, और उससे पहले तेन से पूजायाम, पूजा अर्थ में जो तय आया है उसके साथ षष्ठी का समास नहीं होता। राज्याम मता में समास नहीं होगा, ठीक है। राज्याम मता उदाहरण में षष्ठी का समास नहीं होगा। तेन से पूजायाम, वो तो उपलक्षण है वहाँ। तेन से पूजायाम मति बुद्धि पूजार्थेभ्यस्य सूत्र का, हैं? एक का नाम ले दिया और तीनों ही उस सूत्र में मति बुद्धि पूजार्थेभ्यस्य तीनों का ही ग्रहण है।
आगे कहा द्विकर्मकाणाम प्रयोगे, यदि द्विकर्मक धातु हो तो कर्तृकृति द्वैरपि षष्ठी द्वितीयावत, ये षष्ठी अलग लिखना चाहिए, इसको ना मिला करके लिख रखा है। यहाँ पर एक पद है कर्तृकृति, ये समझने का है। कर्तृकृति का अर्थ होगा द्विकर्मक धातुओं के योग में कर्तृकृति द्वयोरपि षष्ठी द्वितीयावत, दोनों में षष्ठी हो जाएगी द्वितीया की भांति। कर्तृकृति का अर्थ है ऐसा कृत जो कर्ता में आया है, कर्तृकृति कर्ता में आए हुए कृत के योग में। कृत प्रत्यय कर्ता में भी आता है, कर्म में भी, अन्य कारक में भी आ सकता है। तो यहाँ कर्तृकृति कहा है कि कर्ता में आया हुआ जो कृत प्रत्यय उसके योग में। कृत विशिष्ट कर्ता या कर्ता विशिष्ट कृत? कर्ता विशिष्ट जो कृत है उसके योग में कृत का विशेषण डाल रखा है कर्तरी। कर्ता में आया हुआ जो कृत है उसके योग में दोनों में षष्ठी हो जाएगी। जैसे नेता अश्वस्य ग्रामस्य चैत्रा, ये कर्तृ विशिष्ट कृत है नेता, तो इसमें अश्वस्य और ग्रामस्य नेता अश्वस्य ग्रामस्य चैत्र, इसको हमने द्वितीया में लिखेंगे तो ऐसे ही तो बोलेंगे, नयति ग्रामम अश्वम चैत्र, तो द्वितीयावत हो गया ना। दो प्रधान कर्म अप्रधान कर्म, नयति ग्रामम अश्वम चैत्र, यहाँ ग्रामम प्रधान अश्वम प्रधान कर्म है, ग्रामम अप्रधान कर्म है, दोनों में जैसे द्वितीय हो रही है ना, द्विकर्मक धातु है। नीवय्यो हरतेश्चापि गत्यर्थानाम तथैव च द्विकर्मकेषु ग्रहणम द्रष्टव्यमिति निश्चय। द्विकर्मक धातु में इनका ग्रहण जानना चाहिए। नी वह री गत्यर्थानाम तथैव च। तो ये नी धातु है, ग्रामम अश्वम बन रहा है ना, ग्रामस्य अश्वस्य, अश्वस्य ग्रामस्य एक ही बात है। तो नेता अश्वस्य ग्रामस्य चैत्रा, यहाँ पर ग्रामस्य और अश्वस्य में षष्ठी हो रही। ठीक हो गया? भाई यहाँ पर देखो, अब ऊपर नीचे देखो, अश्वस्य षष्ठी है, अश्वम में द्वितीय है, ग्रामस्य में षष्ठी है, ग्राम में द्वितीय है। तो जैसे यहाँ द्वितीय दोनों में हो रही है, दोनों का मतलब दोनों कर्मों में, दोनों कर्मों में षष्ठी हो जाती है। दोनों कर्मों में द्वितीया होती है, दोनों कर्मों में षष्ठी हो जाती है, ऐसे कह रहा है वार्तिक। कृत प्रत्योगे अन्य तो प्रधाने कर्मण्याहु, दूसरे आचार्य क्या कहते हैं, प्रधान कर्म में षष्ठी होती है, गौण कर्म में द्वितीया। तब ये नेता अश्वस्य ग्रामम चैत्र ऐसा बनेगा। देख रहे हैं, प्रधान कर्म जो है अश्व में तो षष्ठी होगी, गौण कर्म में द्वितीया होगी। ये अन्य मत है, किन्हीं का मत है, दोनों में। अच्छा, मान लीजिए ऐसा वाक्य हो जहाँ कर्ता ही संभव है, तो कर्ता में होगी इदमेषाम आसितम, आस धातु अकर्मक, इसलिए कर्ता ही संभव है, कर्म तो संभव नहीं। पर जहाँ कहीं कर्म कर्ता दोनों संभव हों तो क्या करेंगे, इदमेषाम भुक्तम ओदनस्य,
कर्ता और कर्म दोनों, ये जो इदम येषाम आशितम उदाहरण था ना, इदम येषाम इदम येषाम आशितम, ठीक है। इदम येषाम आशितम, यहाँ तो केवल कर्ता ही संभव है। इदम येषाम भुक्तम, ये भुज धातु से अधिकरण में कथा है ना, तो अधिकरण से ध्रुव्य गति प्रत्यवसानार्थ, प्रत्यवसान कहते हैं भोजन, भोजनार्थक धातु इदम येषाम भुक्तम ओदन से, ये दोनों हो गए ना संभव। ये तो कर्म है, ये कर्ता है, तो दोनों में षष्ठी हो जाएगी, ठीक है। कर्म और कर्ता दोनों संभव है, दोनों में षष्ठी हो जाएगी। यहाँ वह प्राप्तो कर्मणि नहीं लगेगा, वह प्राप्तो कर्मणि जो नियम था